नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी की। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने से उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों की कथा के अनुसार राजा बलि की कथा परिवर्तनी एकादशी के संदर्भ में कही जाती है। राजा बलि महाप्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने अपने प्रताप से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था और राजा बलि अपने दानशीलता के नाम से भी जाने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके दर से कोई भी ब्राह्मण कभी भी निराश नहीं जाता। भगवान विष्णु ने भी राजा बलि की दानशीलता की बातें सुन रखी थी। उन्होंने एक बार राजा बलि की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान विष्णु जानते थे कि राजा बलि अपने द्वार से किसी भी ब्राह्मण को कभी निराश नहीं जाने देता। भगवान विष्णु ने वामन रूप धरा और राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, मांगो ब्राह्मण, आप क्या मांगते हो। भगवान विष्णु ने पहले तो राजा बलि से वचन ले लिया कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। राजा बलि ने कहा कि मेरे दरबार से कोई भी ब्राह्मण का कोई भी मांग कभी भी खाली नहीं जाता। वचन लेने के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने तुरंत वचन दे दिया कि आप नाप लीजिए 3 पग। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही सारे लोगों को नाप लिया। अब राजा बलि के आगे धर्म संकट से स्थिति आ गई। भगवान ने कहा कि मैंने 2 पग में ही सारे लोगों को नाप लिया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। जब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर वामन ब्राह्मण के पैर के नीचे रख दिया। तीनों लोगों के साथ भगवान विष्णु ने राजा बलि का सर भी नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि मांगो, आप क्या वर मांगते हो। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल में रहने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु भी वचनबद्ध थे। वे राजा बलि के साथ पाताल में निवास करने लगे। भगवान विष्णु का पाताल में निवास के समय ही यह एकादशी तिथि पड़ती है और इस एकादशी तिथि में कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयन मुद्रा में रहते हैं और इस विशेष दिवस में वे करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन रूप की पूजा होती है। पद्म पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इन 4 महीनों में वामन रूप में पाताल में निवास करते हैं। तो यह थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए डीएनएक्स धर्म कर्म में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि लगातार आपको धर्म कर्म संबंधी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहें।